नमस्कार, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मित्रों, हम लोग संघ के इतिहास, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के इतिहास और फार्मेसी के इतिहास के बारे में एपिसोड नंबर 2 पे चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम एपिसोड 3 में, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि एपिसोड 3 में हम संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी के आंदोलन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन का नाम अगर कोई फार्मासिस्ट नहीं जानता हो तो मैं आपको बता दूं कि एक संघर्ष का पर्याय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी, उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों के मसीहा के रूप में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी ये उस बीच आए और उनके संघर्ष का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन आगरा के बेसिकली रहने वाले हैं। आगरा के मेडिकल कॉलेज में उनकी पोस्टिंग रही और वहीं से वो सेवानिवृत्त अभी हाल में हुए हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन उसी तरीके से सक्रिय रहे हैं जैसा कि वो पहले रहे हैं। इवन वो सेवा में आने के पहले भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन लगातार सक्रिय रहे, छात्र जीवन में भी। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना इस इतिहास के बीच में बहुत आवश्यक था। तो आज इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन के इतिहास के बारे में आइए जानते हैं। तो लीजिए इसको विस्तृत चर्चा करते हैं हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए कैसे कैसे आंदोलन इन्होंने किया है और इनके साथ में जो फार्मासिस्ट साथी रहे हैं मैं उनके बारे में भी इसमें चर्चा करूंगा कि छात्र जीवन में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर विनोद कुमार सारस्वत जी जो हमारे साथ अभी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में सदस्य के रूप में माननीय सदस्य रहे, वो और रामफल कटियार जी सहित 7 लोगों ने फार्मेसी हितों के लिए कानपुर में आमरण अनशन किया था। ये छात्र जीवन की बात है, जिसके उपरांत उन्हें 8 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया सरकार द्वारा। तो आप देखिए जुझारूपन जितेंद्र कुमार जैन साहब का कि किस प्रकार से उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया, आंदोलन छात्र जीवन में, कि कुछ साथियों के साथ उन्होंने आंदोलन किया और 8 दिन जेल छात्र जीवन में उन्होंने बिताया। 1977 में सितंबर माह में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने पर राम सिंह यादव जी जो उरई जालौन में पोस्टिंग थी, वर्तमान में कानपुर में रह रहे हैं। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी जी जो उरई के थे, उरई में ही पोस्टिंग थी, अभी लखनऊ में रह रहे हैं। और इनके सहित लगभग 50 फार्मासिस्टों को जेल जाना पड़ा था। 1979 में स्वास्थ्य भवन लखनऊ पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें गोरखपुर के जीपीएन पांडे, आगरा के एसपी गालब जी, रायबरेली के संतोष श्रीवास्तव जी, इन्होंने आमरण अनशन किया था। 17/5/1980 बहुत स्टार्टिंग का एक बड़ा आंदोलन देखिए कैसे हुआ था। और जैन साहब के जुझारूपन को आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि 17/5/1980 को मेडिकल कॉलेज आगरा में एक जूनियर डॉक्टर द्वारा फार्मासिस्ट को कंपाउंडर कह दिया गया था, जिससे नाराज हो गए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन साहब और उन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया। और वो आंदोलन ऐसा हुआ पहली बार जो किन्हीं कारणों बस हिंसक आंदोलन में बदल गया, जिसमें 3 फार्मासिस्ट, 28 चिकित्सकों को चोटें आईं। इस घटना के दौरान डॉक्टर जेके जैन साहब, जितेंद्र जैन साहब भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में 28 टाँके लगे। कुछ चिकित्सकों ने तो उनको मृत घोषित कर दिया था। अब आप सोचिए, और मुझे याद है जब जितेंद्र जैन साहब हम लोगों से कभी चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि हमारे जीवन का वो सब एक आंदोलन ऐसा था जिस आंदोलन ने मुझे तकलीफ दिया और मुझे लगा कि ऐसी इस तरीके का आंदोलन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन का हिंसक बन जाना ये आंदोलन के रास्ते को बदल देता है। लेकिन इस आंदोलन के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो जैन साहब के जीवन में भी बहुत बड़े बदलाव लाए। इसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, आज उनके केवल संघर्षों के बारे में जैन साहब की चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए वर्ष 1982 में आगरा के पीएससी अस्पताल के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्रीपति मिश्रा जी की गाड़ी को रोककर डॉक्टर जैन, डॉक्टर बीके शर्मा जी, डॉक्टर बीके सारस्वत जी, प्रहलाद सिंह जी, सरनाम सिंह जी, उन्होंने संघ का ज्ञापन वहाँ पे दिया। ये उस आंदोलन के रास्ते में, आंदोलन के राह पे एक संघ द्वारा जो है अपना प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। वर्ष 1984 में डॉक्टर जैन, आर्यन कटियार जी, रतन लाल सारस्वत जी, बीएल पाल जी, लायक सिंह, पदम सिंह गालब,
BD शर्मा, BK मंगल, रामचंद्र, जेठानंद, RS कुशवाहा जी, प्रवीण सक्सेना जी, ब्रिजलाल सहित 40 फार्मासिस्टों को आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। ये है जितेंद्र जैन का संघर्ष का इतिहास। वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को फार्मासिस्टों के विरोध का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष जी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन और डॉक्टर विनोद कुमार सारस्वत जी, जो हमारे काउंसलर रहे हमारे साथ, उनके नेतृत्व में लगभग 45 फार्मासिस्टों ने आगरा में मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे रणनीतिक रूप से लेट गए वो लोग और उनको ज्ञापन दिया, जिसमें लखनऊ जनपद के बलरामपुर चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट हमारे BP सिंह जी, जो जनपद के मंत्री रहे अभी, वो भी उसमें शामिल थे। तो 1991 में ये ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और उसके बाद एक 1980 में आगरा जनपद में फार्मेसी सप्ताह का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। 1990 में एक आगरा जनपद में ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ फार्मासिस्टों का, जिसमें प्रदेश के 7 मंत्री, PCI के अध्यक्ष डॉक्टर मिगलानी, उनके सहित कई सारे केंद्रीय प्रतिनिधियों में हिस्सा लिया था। ये डॉक्टर जैन साहब का इतिहास। राम जगीर पांडे जी के अनेक सहयोगियों ने कई बार आंदोलन के दौरान जेल यात्राएं की हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपने आंदोलन के दौरान गुरिल्ला पद्धति का कई बार उपयोग किया है और जनपद शाखाएं जो संघ की थी वो आंदोलन के समय अपने तरीके से यथासंभव तरीकों का प्रयोग करती थीं। हमारे साथी और हैं, उनका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। वो हैं डॉक्टर सरफराज अहमद मऊ। डॉक्टर सूबेदार यादव जी संघ के आंदोलन के दौरान अक्टूबर 2006 में कई महीनों के लिए उन्होंने जेल काटा है। तो मैं इसी में एपिसोड में मैं फिर डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर सूबेदार यादव जी के आंदोलन के बारे में अलग से चर्चा करूंगा और उनके संघर्षों के बारे में अलग से चर्चा करूंगा। तो आज की ये चर्चा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन के संघर्षों के बारे में रही। इसके बाद इसी के एपिसोड 4 में हम इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए संघर्ष का इतिहास, फार्मेसी संगठन का इतिहास और फार्मेसी का इतिहास। एपिसोड नंबर 4 जल्दी ही आपके बीच में आएगा।